Hello students, welcome to your biology class. So in our last class we were discussing about the topic linkage. लिंकेज टॉपिक जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. मैंने आपको टी.एच. मॉर्गन का एक क्रॉस करवाया जिसमें उन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था. ड्रोसोफिला के विंग साइज को लिया था उन्होंने, बॉडी कलर को लिया था, आई कलर को लिया था. हमें पता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव ये जो सिंबल्स हैं इसके केस में अलग से लिए जाते हैं, है ना. जो सिंबल्स हैं इसके केस में वो लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेसिव पेरेंट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट पेरेंट. ठीक, अब हमारा थोड़ा सा पार्ट बच गया बच्चा इसमें, और वो है क्रोमोसोमल मैपिंग. इस वाले टॉपिक का सिर्फ क्रोमोसोमल मैपिंग वाला एक पार्ट बच गया. उसके बाद वी विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेक्स डिटर्मिनेशन. So the next topic, name of the topic. Chromosomal mapping. क्रोमोसोमल मैपिंग यानी कि क्रोमोसोम का मैप बनाना. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर कौन सा जीन किस लोकेशन पे बैठा है. एक क्रोमोसोम में कौन सा जीन किस लोकेशन में बैठा है, दैट इज रिफर्ड टू एज क्रोमोसोमल मैपिंग. तो कैसे पता चलेगा बच्चा? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोमल मैपिंग का, दिस वाज गिवन बाय, concept of chromosomal mapping was given by Sturtevant. Sturtevant कौन है? Sturtevant is the student of मॉर्गन. स्टूटवैंट जो है वो मॉर्गन का स्टूडेंट है. ठीक है, मॉर्गन जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे. उन्होंने देखा कि जब वो बॉडी कलर और आई कलर का क्रॉस कराते हैं, बॉडी कलर और आई कलर का क्रॉस जब स्टूटवैंट ने करवाया था बच्चों, तो क्या हुआ था? तो पेरेंट्स 98.7 बने थे और जो रिकॉम्बिनेंस है वो 1.3 बने थे. जबकि उन्होंने जब जीन्स चेंज किए, उन्होंने जब आई कलर और विंग साइज को लिया तो 62.8 और 37.2% आई पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन में. उन्होंने कहा कि सारा काम तो एक जैसा चल रहा है, सारा काम एक जैसा चल रहा था, तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? सारा काम, जब सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है जो वो सेम है. ठीक है, सेम है. मेल डोमिनेंट लेंगे, एक्स लिंक जीन्स हैं, फीमेल रिसेसिव लेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगी. लास्ट में जाके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डिफरेंट आ जाते हैं. ऐसा क्यों हुआ? कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी. कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंस है वो तो डिपेंड करते हैं किस पे? रिकॉम्बिनेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेंस डिपेंड करते हैं क्रॉसिंग ओवर पे, और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये किस पे डिपेंड करती है? दिस क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. रिकॉम्बिनेंस क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, कितने रिकॉम्बिनेंस बन रहे हैं किस पे डिपेंड करता है? कि क्रॉसिंग कितनी हो रही है. और क्रॉसिंग कितनी हो रही है किस पे डिपेंड करता है? कि जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है. Recombinance depends upon the crossing over and crossing over depends upon the distance between the genes. ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा है. अब बच्चों इसने बताया कि हमें इसी तरीके से पता चलना है. This is the way to find out the distance between two genes. Distance between genes. Distance जो है हम कैसे फाइंड करेंगे? रिकॉम्बिनेंस की हेल्प से. जितने रिकॉम्बिनेंट्स होंगे उतना ही दो जीन्स के बीच का क्या आ जाएगा? उतना ही दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा. मोर द रिकॉम्बिनेंस, मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. ठीक है, जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंस उतना ही दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस. समझ में आया? ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको ये बात कि रिकॉम्बिनेंट्स जो बन रहे हैं
रिकॉम्बिनेंट्स जो बन रहे हैं, दोज रिकॉम्बिनेंट्स आर लेट्स से 20%। लेट्स से मैंने कह दिया कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 20% है, ठीक है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट्स को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज की गई है, देखो अब इट्स एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कि कितने रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। इट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं इनटू 100। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इतने पेरेंटल इतने रिकॉम्बिनेंट्स, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स दे दिए, टोटल कैसे आता है, टोटल आएगा रिकॉम्बिनेंट्स प्लस पेरेंटल करके। तो बच्चा रिकॉम्बिनेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, एक क्वेश्चन में आपको रिकॉम्बिनेंट्स दिए होंगे, वो कहेगा कि ना एक क्रॉस हुआ, उसमें ना 20 रिकॉम्बिनेंट्स बने और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने बने, पेरेंटल कॉम्बिनेशन लेट्स से 80 बने। तो टोटल आप निकाल लेंगे रिकॉम्बिनेंट्स प्लस पेरेंटल करके, तो टोटल कितना आया, टोटल केम आउट टू बी 100। तो मैंने अभी आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया, रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल into 100, so this came out to be 20%। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको देख के ऐसा लग सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, पर प्लीज रिमेंबर आपको बस फाइंड क्या करना है कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने और टोटल कितने, दैट्स इट। रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल इनटू 100 विल गिव यू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, लेट्स से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है बच्चों, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो डिस्टेंस है दो जीन्स का जिसकी बात हो रही थी, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज कितना, 20 मैप यूनिट्स। दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मैप यूनिट्स। ऑल्सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस इज 20 मॉर्गन्स। ये जो था स्टूडेंट, इन्होंने अपने टीचर के नाम पे, टीचर का नाम क्या था, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, तो इन्होंने टीएच मॉर्गन के नाम पे ही इसका यूनिट रखा। तो 20 मैप यूनिट्स भी बोल सकते हैं, 20 मॉर्गन्स भी बोल सकते हैं। कब मैप यूनिट्स बोलेंगे, कब मॉर्गन बोलेंगे, अब देखो। मैप यूनिट्स इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स की बात हो रही हो तो मैप यूनिट्स, और अगर यूकैरियोट्स की बात हो रही हो तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी मॉर्गन। समझ में आ गया। सो दिस वाज क्रोमोसोमल मैपिंग। क्या करते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग, इट वाज गिवन बाय स्टूडेंट, और इसका काम क्या है, इट इज अ मेथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम आर फाउंड बाय क्रोमोसोमल मैपिंग। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल इनटू 100। रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे, आ जाएगा। जो आंसर आया, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई, वही एक इनडायरेक्ट मेजर है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। उसी के आगे मॉर्गन या मैप यूनिट्स लगा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि बात किसकी हो रही है, बात यूकैरियोट की हो रही है या बात प्रोकैरियोट की हो रही है। Is that clear to all of you? I hope this is clear to all of you, है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे। Now this topic linkage is over. Law of independent assortment का exception था linkage, है ना। अब जो next topic हमें करना है, उस next topic का नाम है, क्या नाम है उस next topic का? The name of the topic is sex determination। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम पढ़ रहे थे, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के न्यूमेरिकल्स सीखते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें सिखाए थे न्यूमेरिकल्स, गेमीट्स बनाना भी सिखाए थे आपको, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर we will be discussing certain numericals। चलो, okay, what are the ways to determine the sex of an organism? एक नया बच्चा
एक ऑफस्प्रिंग जब पैदा होगा, क्या वो एक मेल चाइल्ड होने वाला है या एक फीमेल चाइल्ड, ये कैसे पता चलेगा? Will it be a male child or will it be a female child? How will it be decided? कैसे डिसाइड करेगा ये नेचर चीज? तो अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो फर्स्ट वे इज व्हाट इट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें जो सेक्सेस हैं those are based on what? Those are based on the type of chromosomes. टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड है, ठीक है। देखो जी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ब्रॉड दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे हम। एक का नाम है मेल हेटेरोगेमिटी, एक का नाम है फीमेल हेटेरोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी and what is this? This is फीमेल हेटेरोगेमिटी। एक मेल हेटेरोगेमिटी हो गया बच्चों, दूसरा क्या हो गया? The other one will be फीमेल हेटेरोगेमिटी। अब ये चीज देखो आप लोग, मेल हेटेरोगेमिटी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फीमेल हेटेरोगेमिटी को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टेबल को याद रखना, एज सच आपको क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, नीट में और बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसको, ठीक है। मेल हेटेरोगेमिटी में जो पहली चीज है दैट विल बी एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा विल बी एक्स 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 ओ, ठीक है। मेल हेटेरोगेमिटी यानी कि मेल ओवर हियर विल बी मेकिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स? Male over here will be making two types of gametes. तो ये कौन है? XX, this is female. ये कौन है? XY, this is what? This is male. तो फीमेल कह रही है मैं तो एग ही बना सकती हूँ, ओनली वन टाइप ऑफ एग विल बी फॉर्म्ड, ऑटोजोम प्लस ऑटोजोम्स आएंगे ना हाफ, आपको पता है ना 23 पेयर्स होते हैं, तो पेयर आगे आ जाएंगे, नहीं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स आगे आएंगे। 22 ऑटोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमंस प्लस 1 एक्स, और तो कोई है ही नहीं पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है मेरे अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। व्हाट आर दोस पॉसिबिलिटीज? ए तो आएगा, ए के साथ एक में एक्स आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरे में वाई आ जाएगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर? टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, हेटेरोगेमीट्स यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स। हेटेरो मतलब डिफरेंट और गेमीट्स, ठीक है। टू टाइप ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर। अब क्या हुआ? जाइगोट बनेगा। देखो, अगर x के साथ x मिल गया तो बन जाएगा 2a प्लस XX मतलब फीमेल। अगर इस एग के साथ y वाला स्पर्म मिला तो बन जाएगा 2a प्लस XY यानी कि मेल चाइल्ड। दिस विल बी फॉर्मिंग अ फीमेल चाइल्ड। यानी कि कह रहा है कि कौन सा वाला फीमेल कौन सा वाला मेल गेमीट मिलेगा, दैट विल बी डिसाइडिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। XX में फीमेल है, XO क्या है? मेल है, ठीक। XX इज फीमेल एंड XO इज मेल। इसमें क्या है? इसमें भी मेल हेटेरोगेमिटी है, मतलब मेल जो है इस केस में कैसा है? मेल जो है वो इस केस में मेल हेटेरोगेमिटिक है, ठीक। देखो, फीमेल जो है उसने एक ही तरह का एग बनाया, अगेन ऑटोजोम प्लस एक्स। मेल ने दो तरह के स्पर्म्स बनाए, अगेन वन इज ऑटोजोम प्लस एक्स and the other one is autosome plus nothing.
दिस ओ मीन्स नथिंग, दिस ओ मीन्स कि कुछ भी नहीं है, और दैट मीन्स यहाँ पे जो मेल है उसके पास एक क्रोमोसोम कम है एज कंपेयर टू फीमेल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम नंबर में ही डिफरेंस है, या मेल में जो है वो क्रोमोसोम एक कम है एज कंपेयर टू फीमेल। मेल में कम है ना, दिख रहा है आपको सामने। तो ये दोनों मिलेंगे और बन जाएगा 2a प्लस एक्स एक्स, ये दोनों मिलेंगे और बन जाएगा 2a plus x only. That male over here is having one chromosome less than female. तो important क्या है, आएगा क्या इसमें, आएंगी एग्जाम्पल्स। बोलेगा वो कि ना मेल हेटेरोगेमिटी की एग्जाम्पल्स बताओ, फीमेल हेटेरोगेमिटी की एग्जाम्पल बताओ, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की एग्जाम्पल बताओ। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे एमडीएच, एमडीएच होता है ना, एमडीएच मसाले, तो एमडीएच है एक्स 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 वाई का फुल का एग्जाम्पल। एम से वी हैव मेलांड्रियम, डी से वी हैव ड्रोसोफिला, एंड एच से वी हैव ह्यूमन। मेलांड्रियम, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस जो हैं इनके अंदर एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन लिखी जाती है, यानी कि जो मेल है वो हेटेरोगेमेटिक होता है, यानी कि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। किसमें, मेलांड्रियम, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्स एक्सोस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे आप याद रखेंगे वहां पे एमडीएच वाले मसाले होते हैं ना, यहाँ पे आप एक सोप आता है डव, डव की एड अगर आप देखें तो डव क्या करता है, वो रंग गोरा करता है। इट्स अ वे टू रिमेम्बर, नथिंग एज सच। तो डव जो है, डव ओवर हियर इज डायोस्कोरिया, वी ओवर हियर इज वैलिसिनेरिया, इट्स अ प्लांट। रंग से हमारे पास है राउंड वर्म, एंड गोरा से वी हैव ग्रास होपर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बताओ ग्रास होपर में कौन सी सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, तो आप यहाँ से आंसर कर देंगे। ऑल राइट, राउंडवर्म, ग्रास हॉपर, वैलिसिनेरिया एंड डायस्पोरिया एंड हैविंग एक्स एक्स एक्सो सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इनके जो मेल्स हैं, इनके मेल्स के पास एक क्रोमोसोम कम है एज कंपेयर टू दी फीमेल पैरेंट। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे ना फीमेल हेटेरोगेमिटी है, मतलब फीमेल के पास अलग क्रोमोसोम है। अगर तो मेल हेटेरोगेमिटी हो तो सेक्स क्रोमोसोम्स में जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो हैं एक्स 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 वाई। एक्स 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 वाई जो है वो सिंबल्स यूज किए जाते हैं कहाँ, मेल हेटेरोगेमिटी में। और फीमेल हेटेरोगेमिटी में बच्चों जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो है जेड जेड और जेड डब्ल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब एक्स वाई नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, जेड 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 डब्ल्यू। तो बताओ फीमेल हेटेरोगेमिटी है जेड 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 डब्ल्यू में, कौन मेल कौन फीमेल। फीमेल कैसी है, हेटेरोगेमिटिक। अब की बारी ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। यहाँ पे जेड 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 ओ, डब्ल्यू ही नहीं है। अगेन दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल। पिछले वाले केस में जो हेटेरोगेमिटिक था वो मेल था, यहाँ पे जो हेटेरोगेमिटिक है वो फीमेल है। समझ में आया। तो मेल जो है अब के बाद वो कह रहा है मैं अब एक ही टाइप का स्पर्म बनाऊंगा, ऑटोसोम प्लस जेड। फीमेल कह रही है मैं तो दो तरह के एग बना सकती हूँ, आई कैन मेक ऑटोसोम प्लस जेड, इसके अलावा ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे भी मेल कह रहा है ऑटोसोम प्लस जेड ही पॉसिबिलिटी है, फीमेल कह रही है अगेन आई कैन मेक टू टाइप ऑफ स्पर्म, वन इज ऑटोसोम प्लस जेड, अदर इज ऑटोसोम प्लस नथिंग। मतलब इस केस में फीमेल पेरेंट के पास एक क्रोमोसोम कम होगा एज कंपेयर टू द मेल पेरेंट। पिछले वाले केस में मेल पेरेंट के पास एक क्रोमोसोम कम था एज कंपेयर टू द फीमेल पेरेंट। अब फीमेल हेटेरोगेमिटी, इसको याद रखना बात को, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है बर्फ, बर्फ होती है ना, सो इट्स बर्ड्स
reptiles, fishes. Birds, reptiles and fishes are the examples of female heterogamity. बच्चा आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक कॉक बना है और एक हेन बनी है, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है ड्राइंग बना के कि बताओ इनके अंदर कौन से क्रोमोसोम है। कॉक बीइंग अ मेल हैज ZZ, hen being a female has ZW. तो कॉक और hen वाला डायग्राम वहां पे जरूर देख लेना। इट्स अ बर्ड, इट इज डेफिनेटली हैविंग ZZ ZW सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, वो कॉक और hen की डायग्राम बना देंगे, पूछेंगे बताओ मेल हेटेरोगेमिटी है या फीमेल हेटेरोगेमिटी है, ZZ ZW है या ZZ ZO है। तो फीमेल इसके केस में हेटेरोगेमेटिक है, B, R and F। यहाँ पे है बटरफ्लाई एंड मॉथ। बटरफ्लाई और मॉथ की जो फीमेल्स हैं इनके पास इनके मेल से कंपेयर करके एक क्रोमोसोम कम है। बटरफ्लाई और मॉथ में मेल से कंपेयर करके एक क्रोमोसोम कम है। बताओ बच्चों, क्या ये चीज आपको समझ में आई? इज दिस अंडरस्टूड? है ना, ये चीज समझ आ गई होगी। चलो आगे। अब ये तो हो गया क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की, कौन सा क्रोमोसोम है डिसाइड करेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। अब एक और है, नाम है हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। इट इज हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। हेप्लोडिप्लॉइडी की कहानी सुनो। अगर तो होगा हेप्लॉइड, अगर तो होगा हेप्लॉइड तो होगा मेल, अगर होगा डिप्लॉइड तो होगी फीमेल। मतलब मेल यहाँ पे हेप्लॉइड होता है, फीमेल यहाँ पे डिप्लॉइड होता है। ये देखा जाता है बीज में, मधुमक्खियों में और वास्प्स में। बीज, वास्प्स, एंड्स ऑल्सो, इन सब में किस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन देखी जाती है? इन सब में मेल फीमेल यानी कि हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन देखी जाती है। वो कह रहा है कि जो यहाँ पे मेल है वो हेप्लॉइड है, इट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम्स। जो यहाँ पे फीमेल है वो डिप्लॉइड है, इट इज हैविंग 32 क्रोमोसोम्स। फीमेल ने मियोसिस करके बनाया क्या? मियोसिस करके बनाया एग। एग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16, ठीक है। फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। फीमेल ने यहाँ पे मियोसिस करके एग बनाया, एग के पास 16 क्रोमोसोम, ठीक। मेल क्या कर रहा है? मेल भी गेमीट बना रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज मेल गेमीट, स्पर्म है। उसके पास भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16 क्रोमोसोम्स। अच्छा, उसके पास भी 16 क्रोमोसोम्स हैं, दैट मींस इट इज फॉर्म बाय माइटोसिस। ऐसा ही है। अगर तो इस फीमेल को मेल दिख गया तो ठीक है, अगर इस फीमेल को ये मेल गेमीट मिल गया तो इट विल बी मेकिंग अ फीमेल, क्योंकि 32 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं ना। बट अगर इस फीमेल को मेल ही नहीं मिला, अगर इस फीमेल को मेल मिला ही नहीं, तो ये एग अपने आप ही नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा, ये एक मेल बना लेगा, क्योंकि 16 क्रोमोसोम्स वाला तो मेल ही हो सकता है, बाय पार्थेनोजेनेसिस। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। मेल जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, इसलिए तो 16 क्रोमोसोम्स है ना। क्यों? क्योंकि एग पार्थिनोजेनेटिकली फॉर्म कर रहा है मेल को, जबकि फीमेल कैसे बन रही है? जब एग और स्पर्म दोनों मिल रहे हैं। मेल बीइंग हेप्लॉइड प्रोड्यूसेस गेमीट्स बाय माइटोसिस। मेल कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी 16 है, गेमीट भी 16 होता है, हमें तो माइटोसिस करनी पड़ेगी। फीमेल कह रही है हम 32 है, हम तो मियोसिस से गेमीट बनाएंगे। एग कह रहा है अगर मुझे स्पर्म मिल गया तो मैं फीमेल बना दूंगा, अगर मुझे स्पर्म ही नहीं मिला तो फिर तो मैं पार्थिनोजेनेटिकली क्या बनाऊंगा? एक मेल ही बनाऊंगा। बताओ, समझ में आया? अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग याद रखना कि एक जो मेल है, मेल चाइल्ड का, ये जो मेल चाइल्ड है क्या इसके कोई पापा है? नहीं, इसकी तो सिर्फ मदर है। ये इसकी मदर, ये है इसकी मदर, इसके कोई फादर ही नहीं है ना। तो मेल चाइल्ड के फादर नहीं होते। और जो मेल है, जो मेल पेरेंट है, क्या इसकी कोई डॉटर है? हाँ, इसकी डॉटर है, बट क्या इसका कोई सन है? नहीं, इसका कोई सन नहीं होगा।
याद रखना, मेल will neither have a son, ना ही सन होगा, nor a father। आपको साफ दिख रहा है, देख लो आप लोग, इस मेल का कोई बेटा नहीं है, देखो बेटी है। इस मेल के कोई पापा नहीं है, सिर्फ क्या है, मदर है। दिख रहा है, कोई पापा है इस मेल के, नहीं है। इस मेल का कोई बेटा है, नहीं, सिर्फ क्या है, डॉटर। तो मेल विल नीदर हैव सन नॉर फादर, इट विल हैव grandson and granddaughter, grandson and grandfather, sorry, grandson भी हो सकता है, grandfather भी हो सकते हैं, बट son और father नहीं हो सकते इसके हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन में। grandson हो ही सकता है डेफिनेटली। लेट्स से इसने एग बनाया, ठीक है, और एग ने क्या किया, एग ने पार्थिनोजेनेटिकली फिर से क्या बना दिया, मेल। तो ये जो मेल है, ये देखो, ये इसकी डॉटर है, डॉटर का बेटा है ना, तो मेल है ना इसके। और ये जो मेल है, ये कह रहा है ये मेरी मदर है, मदर है ये मेरी, और इस मदर के जो पापा है वो क्या है, ग्रैंडफादर। तो प्लीज रिमेंबर, मेल कैन नॉट हैव अ फादर और अ सन, इट कैन हैव अ grandson and a grandfather. So this is all for the day. This was about chromosomal sex determination and haplodiploidy sex determination. In our next class, we will be finishing the sex determination. हम environmental sex determination और bacteria का sex determination देखेंगे। उसके अलावा we will be starting with the mutations. That is it for the day. Thank you so much. Keep solving your DPPs and revising on regular basis. Thank you. Bye.